हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कैपिलरी एक्शन के ऊपर। तो जो भी वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, तो आगे जो भी वीडियो आएगा तो उसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले कैपिलरी एक्शन पढ़ने से पहले मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या होता है। एडहेसिव फोर्स ये होता है कि दो मॉलिक्यूल है कोई भी डिफरेंट मीडियम में। मान लीजिए कि ये ग्लास का मीडियम है और ये पानी है, तो ये दोनों जब अलग मीडियम से है तो इसमें जो बॉन्डिंग आएगा, जो फोर्स एक्ट करेगा, वो हो जाएगा एडिशन। ठीक है, मतलब द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मीडियम इज एडिशन। ठीक है, और अगर दो मॉलिक्यूल सेम मीडियम का हो तो वो होगा कोहेशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मीडियम। ये हो गया कोहेशन और कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो केस देखेंगे, एक होता है वेटिंग लिक्विड का केस, एक होता है नॉन वेटिंग लिक्विड का केस। क्या होता है जब एडिशन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से, मतलब क्या, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मीडियम, ये बहुत ज़्यादा होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मीडियम, इससे तो क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड जो है वो वेट कर देगा मीडियम को। मान लीजिए कि ग्लास है कोई और आपके पास यहाँ पे वाटर है, तो ये वाटर ग्लास को वेट कर देगा, ग्लास भी भीग जाएगा। तो इसमें ये जो लिक्विड है इसे हम कहेंगे वेटिंग लिक्विड। तो इसका एग्जांपल है ग्लास और वाटर का इंटरफेस। इसमें क्या होता है, ये जो वाटर है ये ड्रॉपलेट उसका कुछ इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू लेस देन 90 होता है। और दूसरा, इसमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है एडहेसिव फोर्स से। मतलब क्या, दो सेम मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड है वो मीडियम को वेट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इसे नॉन वेटिंग लिक्विड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया मरकरी और ग्लास का इंटरफेस। तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट बहुत ही अच्छे से, इसमें सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ड्रॉपलेट इस तरह का कुछ दिखता है, और इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ग्रेटर देन 90 होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कैपिलरिटी के ऊपर। तो कैपिलरिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इन ए स्मॉल ट्यूब रिलेटेड टू एडजेसेंट लेवल व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली। मतलब क्या, अगर कोई एक जार है, ये इसके ऊपर हम एक वर्टिकल ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है कैपिलरी के एक्शन के ऊपर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ट्यूब इंसर्ट करने से ये ऊपर आ जाए तो इसे कहेंगे कैपिलरी राइज, और ये अगर नीचे आ जाए तो इसे कहेंगे कैपिलरी फॉल। ठीक है, अब क्या, तो ये जो सरफेस होता है नीचे वाला, इस सरफेस को हम लोग मिनिस्कस कहते हैं। ठीक है, और ये अगर राइज हो गया तो ये कितना अमाउंट से राइज हुआ है, इसका फॉर्मूला ये है कैपिलरी राइज और फॉल्स। ये डिफाइंड होता है H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। यहाँ पे सिग्मा होता है सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर यूनिट होता है इसका। रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ये मरकरी, वाटर। ठीक है, और डी, डी है डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इस ट्यूब का डायमीटर। और ये थीटा, जो ये एंगल है किसके बीच में, एंगल ऑफ कांटेक्ट कोई मीडियम और लिक्विड के बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, अगर वाटर और ग्लास के इंटरफेस में बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू जीरो होता है, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो होता है। और मरकरी और ग्लास के इंटरफेस में
थीटा का वैल्यू कितना होता है 128। ठीक है, ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे विस्कोसिटी के ऊपर और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।